दुनिया की सबसे डरावनी आवाज नाखूनों की खरोंच नहीं होती। वो अलार्म होती है जो आपको हर दिन वही जिंदगी जीने पर मजबूर करती है जिससे आप थक चुके हैं। सुबह 7 बजे। दुनिया की सबसे दर्दनाक आवाज नाखूनों से ब्लैकबोर्ड पर खरोंचने की नहीं होती। वह आवाज होती है स्कूल जाने के लिए बजती अलार्म घड़ी की। अगर आपने कभी बिस्तर पर लेटे लेटे छत को घूरते हुए अपने दिमाग में लाखों आवाजें चीखते सुनी हों, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, तो यह वीडियो आपके लिए है। स्कूल न जाने की इच्छा आलस से नहीं होती। यह एक संकेत होती है। एक ऐसा संकेत जिसके पीछे हजारों अनकहे शब्द छिपे होते हैं। एक छात्र का दिन किसी मशीन की तरह तेजी से एडिट किया जाता है। सुबह होने से पहले उठकर जोर जोर से पढ़ना, लगातार क्लास के बीच होमवर्क पूरा करना, और जब शाम को स्वाध्ययन करके घर लौटते हैं तो भी अभ्यास पुस्तिकाओं के ढेर खत्म नहीं होते। यह हालत से नहीं है। यह शरीर और मन दोनों पर दोहरा बोझ है। सुबह होने से पहले उठकर जोर जोर से पढ़ना, लगातार क्लास के बीच होमवर्क पूरा करना, और जब शाम को स्वाध्ययन करके घर लौटते हैं तो भी अभ्यास पुस्तिकाओं के ढेर खत्म नहीं होते। यह हालत से नहीं है। यह शरीर और मन दोनों पर दोहरा बोझ है। जब आराम एक विलासिता बन जाता है तो शरीर खुद आपको रुकने का संकेत देता है। अवकाश के समय छात्र 3 या 5 के समूह में खड़े होते हैं और आप अपनी सीट पर बैठे रहते हैं। एक शब्द भी बोल नहीं पाते। किसी की नजर आप पर नहीं जाती। विद्यालय सिर्फ ज्ञान पाने की जगह नहीं है। यह एक छोटा समाज है, और अगर उस समाज में आपके दोस्त नहीं हैं या आप खुद को अलग थलग महसूस करते हैं तो स्कूल एक विशाल ठंडे पिंजरे जैसा लगता है। जब ब्लैकबोर्ड पर जटिल सूत्र लिखे जाते हैं तो मन में सवाल उठता, इसे सीखने का फायदा क्या है? पढ़ाई स्कोर और रैंकिंग के लिए एक यांत्रिक श्रम बन जाती है। और जब भविष्य के लक्ष्य दूर और धुंधले हों तो आपकी गति पिचके हुए गुब्बारे जैसी हो जाती है। माता पिता लगातार दूसरों के बच्चों की तुलना करते हैं। शिक्षकों की अपेक्षाएं एक सघन टाइम टेबल की तरह आपकी जिंदगी को जकड़ लेती है। अपने लिए समय न के बराबर। यह एहसास ऐसा होता है मानो अनगिनत हाथ आपको पानी के नीचे दबाए हुए हों। पानी कितना गहरा है यह मायने नहीं रखता। घुटन इस बात से होती है कि आपके पास अपने जीवन का जहां आप कुछ देर सांस ले सकें, भले ही दिन में सिर्फ 10 मिनट क्यों न हो। दूसरा, एक सहयोगी खोजिए, कोई ऐसा जिससे आप बात कर सकें। दोस्त, शिक्षक, परिवार का सदस्य या एक थेरेपिस्ट। आपको हर किसी को पसंद आने की जरूरत नहीं है। आज का लक्ष्य सिर्फ एक पाठ ध्यान से सुनना भी हो सकता है। याद रखिए, जब कोई बच्चा कहता है मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, यह शब्द आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। घर आखिरी ठिकाना होना चाहिए, एक सुरक्षित रास्ता, दूसरा युद्ध क्षेत्र नहीं। अगर आपका बच्चा बाहर अत्यधिक दबाव में है तो कृपया उसे थोड़ा समय दीजिए, उसे एक सुरक्षित स्थान दीजिए। स्कूल न जाना कोई पाप नहीं है। वह बच्चा देखे जाने की मांग कर रहा है, सुने जाने की, समझे जाने की। स्कूल जाना सिर्फ एक यात्रा है, जिंदगी एक विशाल मैदान। इस रास्ते पर थका हुआ और भ्रमित महसूस करना कोई गुनाह नहीं। कृपया याद रखें, देखा जाना उपचार है, समझा जाना शुरुआत है।